369 स्कूलों का लक्ष्य, 200 नए विद्यालयों की मंजूरी, करीब 3,660 करोड़ रुपए का निवेश और सरकारी शिक्षा को नई पहचान देने का दावा। ये कुछ आंकड़े बस नहीं है, ये मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना की तस्वीर है, जिसे आज सांदीपनि विद्यालय के नाम से जाना जाता है। आखिर इस परियोजना की शुरुआत कैसे हुई, अब तक जमीन पर क्या क्या बदला और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसे शिक्षा सुधार का सबसे बड़ा मिशन क्यों बता रहे हैं, आइए पूरी टाइमलाइन समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र, आप पब्लिक वाणी देख रहे हैं। शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से करते हैं। इस दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक ऐलान करते हैं, सीएम राइस स्कूल अब सांदीपनि विद्यालय कहलाएगी। यह नाम भगवान श्री कृष्ण के गुरु महर्षि सांदीपनि से मोटिवेटेड है। सरकार का कहना था कि शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें भारतीय गुरु शिष्य परंपरा और आधुनिक ज्ञान तीनों का समावेश होना चाहिए। सवाल उठे, विपक्ष ने कई सवाल उठाए, लेकिन सरकार चुप रही। उसने इसका जवाब अपने विजन से दिया। सांदीपनि विद्यालयों को सिर्फ सरकारी स्कूल नहीं, बल्कि मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप करने की योजना बनाई गई। स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग, आधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, करियर गाइडेंस, स्किल डेवलपमेंट और हाईली ट्रेंड टीचर्स के साथ माहौल तैयार किया गया, जहां सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल को compete कर सके। अब कुछ डेटा पर बात कर लेते हैं। सरकार ने 369 सांदीपनि विद्यालय फर्स्ट फेज में डेवलप करने का लक्ष्य रखा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इस काम की मॉनिटरिंग की। वक्त बदला, साल आया 2026 का, काम और तेज हुआ। जनवरी 2026 सेकेंड फेज में कैबिनेट ने 200 और नए सांदीपनि विद्यालयों को मंजूरी दी, जिसके लिए 3,660 करोड़ का बजट रखा गया, यानी एजुकेशन पर हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट। मुख्यमंत्री का यह विजन सिर्फ बड़ी और सुंदर इमारतें खड़ी करने का नहीं है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम को आधुनिक बनाने का उद्देश्य है। इसके बाद जुलाई 2026 की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 70 नए सांदीपनि विद्यालयों का उद्घाटन जल्द किया जाए। इनमें 46 विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग के और 24 विद्यालय जनजाति कार्य विभाग के हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जिन स्कूलों का काम पूरा हो चुका है, उन्हें बिना देरी बच्चों के लिए शुरू किया जाए। फर्स्ट फेज में विद्यालय, दूसरे फेज के लिए 200 नए विद्यालय और लगातार नए भवनों की ओपनिंग। सरकार इसे सिर्फ निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि शिक्षा सुधार का बड़ा इनिशिएटिव मान रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई मंचों से कह चुके हैं कि उनका उद्देश्य ऐसा सरकारी स्कूल तैयार करना है, जहां बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास, तकनीकी शिक्षा, खेल, संस्कृति और रोजगार की तैयारी सब कुछ एक ही परिसर में कर सकें। सरकार की सोच यह भी है कि अगर सरकारी स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, तो माता पिता का भरोसा भी बढ़ेगा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को बिना भारी फीस दिए अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा से पहले तैयार विद्यालयों के उद्घाटन और पूरे प्रदेश में महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व मनाने के भी निर्देश दिए। इसका उद्देश्य शिक्षा को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना बताया गया। अब अगर पूरे विजन को एक लाइन में समझें तो सरकार का मैसेज साफ है। सरकारी स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होंगे, बल्कि भविष्य गढ़ने के केंद्र बनेंगे। एक ऐसा भविष्य जहां गांव का बच्चा भी उसी तरह की स्मार्ट क्लास में पढ़े, उसी तरह की लैब में प्रैक्टिकल करे, उसी तरह की लाइब्रेरी में बैठे और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े जैसे किसी बड़े प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट्स बैठता और करता है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बार बार कहते हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई पहचान देनी है।
ऐसी पहचान जहां सरकारी स्कूल मजबूरी नहीं, पहली पसंद बने। यही है सांदीपनी विद्यालय का विजन और यही है उस बदलाव की कहानी जिसे मध्य प्रदेश सरकार आने वाले वर्षों में शिक्षा के सबसे बड़े परिवर्तन के रूप में देख रही है।